हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, उनके लिए चंदन का लड्डू हमें कैसे बनाना है और चंदन का लेप जो हम उनके श्री अंगों पर लगाएंगे वो किस प्रकार तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की सेवा की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस तिथि पर किसी भी चीज का क्षय नहीं होता। जैसे जप, तप, दान, सेवा, पूजा, इस दिन आप जो भी कार्य करोगे उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। उसका फल आपको अनंत गुना बढ़कर ही मिलेगा। इस दिन सभी लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन होता है और एक अनसुलझा मुहूर्त। लेकिन पूजा के साथ साथ हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा भी जरूर देनी है, क्योंकि अक्षय तृतीया से ही हमारे लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा प्रारंभ होती है जो 21 दिनों तक चलती है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के सभी श्री अंगों पर चंदन का लेप लगाए और आप चाहे तो 5, 7, 11 या 21 दिनों तक रोजाना चंदन सेवा का लेप लगाने का नियम आप ले सकते हैं, या फिर बाकी के 21 दिनों तक आप केवल उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाए। क्योंकि वैशाख के महीने में बहुत भीषण गर्मी होती है और गर्मी से राहत दिलाने के लिए ही लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा दी जाती है। साथ ही इस दिन अगर आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी मुहूर्त पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, सोना चांदी खरीदना, मकान, दुकान, गाड़ी, कुछ भी खरीदना, इस दिन हम कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का पूरा दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। और इसी दिन हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल श्री हरिदास के प्यारे, हम सबके प्यारे कान्हा जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होते हैं। कहते हैं जो भी भक्त इस दिन हमारे बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन करते हैं उन्हें चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वो भी बांके बिहारी का ही रूप है। मंदिर में विराजमान प्रतिमा और घर में विराजमान सेवा में आप कभी भी भेद ना करें। आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से करें। कहते हैं इस दिन बिहारी जी के चरणों में 1.25 किलो का चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और सबसे पहले अपने बाल गोपाल को स्नान कराए। चंदन सेवा देने से पहले हमें अपने बाल गोपाल को स्नान जरूर कराना है। तो आप चाहे तो फूलों वाले जल से स्नान करा दे, कच्चे दूध से स्नान करा दे या पंचामृत से, या फिर उनके स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल ही मिला ले। अब स्नान के बाद आप उन्हें सिर्फ एक लंगोटी यानी नैपी पहनाए, क्योंकि इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार चंदन से करना होता है। तो अगर आपके पास घिसने वाला चंदन यानी स्टिक वाला चंदन है तो आप उससे घिसकर चंदन तैयार कर ले, और अगर नहीं है तो गोपी चंदन, हरी चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो भी आपके पास है आप उन्हें ले ले। फिर इन सभी चंदन में से जो भी आपके पास है उन्हें एक कटोरी में ले ले और उनका एक लेप तैयार कर ले। अब लेप बनाने के लिए आप चंदन में थोड़ा सा कपूर पीसकर मिला ले, साथ ही थोड़ा सा गुलाब जल, केसर, तुलसी की सूखी टहनी घिसकर या तुलसी की मंजरी का पाउडर बनाकर। आप लेप में इत्र भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास ब्रजरज है तो आप वो भी ज़रूर मिलाए। और इसका पतला सा पेस्ट बनाने के लिए आप गंगा जल या यमुना जल का इस्तेमाल करें। तो जो भी सामान मैंने आपको बताया है उनमें से आपके पास जो भी है वो सभी आप
लड्डू गोपाल जी के चंदन लेप के लिए तैयार कर ले। क्योंकि चंदन श्रृंगार में आप जितनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी शुद्धता बढ़ जाएगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से ही लेप तैयार कर ले और इसके बाद लड्डू गोपाल जी के सभी श्री अंगों पर आप ये लेप लगाए। उन्हें वस्त्र कम ही पहनाए। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी का फूलों से और आभूषणों से ही श्रृंगार करें। तो चंदन का लेप आपने सुबह में ही लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद लगा देना है और कम से कम 1 से 2 घंटे आप इस लेप को लगे रहने दें। बीच बीच में जल के छींटे देते रहे ताकि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। लड्डू गोपाल जी के आसपास फूलों से सजावट करें, उनके लिए फूल बंगला बनाए और फिर उन्हें दोबारा से स्नान कराए। तो जिस कटोरी में आपने लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लेप बनाया था उसी कटोरी में आप दोबारा से थोड़ा सा चंदन डालकर एक छोटा सा लड्डू बना दे और इस चंदन के लड्डू पर तुलसी दल रखकर लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। ये लड्डू आप लड्डू गोपाल जी के चरणों के पास ही रखें। इस दिन लड्डू गोपाल जी को विशेष रूप से सत्तू का भोग लगाया जाता है। तो आप सत्तू का शरबत भी बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या एक सत्तू का लड्डू बनाकर भी उनके खाने के लिए भोग प्रसादी में रख सकते हैं। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे भोग दे और प्रत्येक भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें। आप चाहे तो तुलसी की माला पहनाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और चंदन का लड्डू जो आपने बनाया है उसे बाद में अगले दिन आप संभाल कर रख ले और रोज़ाना अपने मस्तक पर, गले पर लगाए। या फिर जो भी हरिभक्त आपके पास है आप उन्हें भी थोड़ा सा ये लड्डू दे सकते हैं। ध्यान रहे जो चंदन आपने ठाकुर जी के श्री अंगों पर लगाया है जब वो सूख जाए तो उसे पानी की सहायता से धीरे धीरे उतारे और एक कटोरी में इकट्ठा कर ले और बाद में इसे भी आप रोज़ाना खुद को लगाए। क्योंकि ये चंदन हमारे ठाकुर जी के श्री अंगों से उतरा हुआ चंदन है और हमारे लिए प्रसादी है। अगर अभी तक आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पानी का घड़ा या मटकी नहीं रखी है तो अक्षय तृतीया के दिन आप उनके पास मटकी या घड़ा ज़रूर ले आए। साथ ही इसी दिन हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पायल भी धारण कराए। तो पायल आप चांदी की, फूलों की, मोती की, तुलसी की, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पहना सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के चरणों में ज़रूर पहनाएं। ठाकुर जी के श्रृंगार की दुकान पर आर्टिफिशियल पायल भी मिल जाती है तो आप वो भी अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं या फिर आप नजरिए ही पहना दें। क्योंकि इस दिन विशेष रूप से हमारे बांके बिहारी लाल के चरणों की सेवा होती है और चरणों के दर्शन होते हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों की सेवा ज़रूर करें। जितना अधिक हो सके अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडक का अनुभव कराए। उनके आसपास कूलर, पंखा, फूलों से सजावट करें। चंदन का लेप उतारने के बाद आप उन्हें पीले रंग की या फिर कोई भी हल्की पोशाक धारण कराए और दोबारा से उनका चंदन से पत्रावली श्रृंगार करें। उनके मस्तक का, चरणों का एक बार फिर से सुंदर सा श्रृंगार करें। इसके अलावा आप जो भी सेवा अपने ठाकुर जी को देना चाहते हैं वो भी दें। परंतु विशेष सेवाओं में अक्षय तृतीया पर चंदन लेप की सेवा, चंदन के लड्डू की सेवा और सत्तू के भोग की सेवा और साथ ही ठाकुर जी को पायल धारण कराने की सेवा दी जाती है। तो ये सभी सेवाएं तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दें। हमारे लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी लाल का ही बाल स्वरूप है। तो आप ये सोचकर सेवा करिए कि आप अपने बांके बिहारी लाल जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर वैसे तो सोना चांदी खरीदा जाता है परंतु सभी के लिए संभव नहीं है। तो आप लोग अपने घर में राशन खरीदे, वस्त्र खरीदे या बच्चों के लिए कोई ज़रूरी सामान खरीद ले। ऐसा करने से हमारे धन में दिनों दिन वृद्धि होती है। और लड्डू गोपाल जी को विशेष रूप से इस दिन आप मैंगो शेक, लस्सी, रूह अफ़ज़ा, बेलपत्र का जूस, नींबू पानी, सत्तू का शरबत और साथ ही
पानी वाले फलों का भोग लगाए, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। और भोग में आप उनकी पसंद का कोई भी भोग बना सकते हैं, जैसे खीर पूड़ी, कड़ी चावल। लड्डू गोपाल जी की नज़र आप इस दिन ज़रूर उतारें और शाम के समय भजन, कीर्तन, नृत्य, जाप अधिक से अधिक अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठकर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी ज़रूर दें। किसी भी निर्धन ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में जाकर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहते ज़रूर दान करें। और दान देने के बाद किसी को भी उसके बारे में ना बताएं, क्योंकि दान देने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और दान को बताने या गिनवाने से हमारे पुण्यों का नाश होता है। अगर आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप उन्हें ब्रश से भी लेप लगा सकते हैं, और अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप उन्हें अपने हाथों की उंगलियों से ही लेप लगाएं। और ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर उनको लेप लगा के रखना चाहते हैं। परंतु ध्यान रखें, अगर आप अधिक देर तक लेप लगा रहे हैं तो बीच बीच में पानी के छींटे लगाते रहे। और शाम की पूजा से पहले लड्डू गोपाल जी को दोबारा से स्नान कराकर वस्त्र धारण करा दे। लड्डू गोपाल जी को पायल भी आपने सुबह ही धारण करानी है, और चंदन का लड्डू भी आपने सुबह ही उनके चरणों के समक्ष रख देना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया पर ये सभी सेवाएं ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ही खास तिथि है और इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की जितनी अधिक सेवा करेंगे उसका पुण्य फल आपको अनंत गुना होकर ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।